लेकिन फिर जयसिंह रावत जी, चुनाव तो उत्तराखंड में भी होना है, वो केवल महाराष्ट्र में तो होगा नहीं। फिर कोश्यारी जी वहां जाएंगे तो वहां क्या करने वाले हैं? असली सवाल वहां है कि वहां बीजेपी की जो इमारत है वो कैसे वो खड़ी रहेगी या बिखरेगी? हाँ, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। ये कल ही उनका सारे उनके ये करें सोशल मीडिया पर जो उनका डाटा मैनेजमेंट करते हैं, जो इंटरनेट वगैरह सारा जो मैनेज करते हैं, जो फैलाते हैं या जो भी करते हैं, तो उनकी भी मीटिंग थी कि भाई आपको टेक्निकली आपको किस तरह से स्प्रेड करना, अपना मैसेज करना है, अपनी इमेज बिल्डिंग करनी, वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर तो हो गया है, क्योंकि यही साल है, अगले साल तो चुनाव होने हैं। और झटका पड़ोस में लग गया, हिमाचल प्रदेश में लग गया, यहाँ से तो बच गया, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चलाया था, तो उसकी वजह से अचानक पलट गया माहौल, बीजेपी के पक्ष में चला गया। अदरवाइज तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, जब लग रहा था फरवरी आते आते तो एकदम पलट गया मामला, पहले वो स्थिति नहीं थी। तो हिमाचल में तो लग ही गया, इसका मतलब यहाँ भी अभी भी कुछ हो सकता है। कई आप इश्यूज हैं यहाँ पर, कई आगे जोशीमठ वाला आ गया, एक वो लड़की के इसका मर्डर हुआ, वो भी बीजेपी वाले थे, कई और बदनाम, एक नहीं पचासों बदनाम। हल्द्वानी वाला भी मामला है, हल्द्वानी वाला मामला भी आ गया, उनको कई 50,000 की पॉपुलेशन है, उनको निकालने वाली बात थी। आप कुछ इमोशनल इश्यूज इन्होंने किए हैं, जैसे कॉमन सिविल कोड पर बात कर रहे हैं, धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं, जिनका उत्तराखंड से, कॉमन सिविल कोड का उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ताकि वो पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 84% हिंदू है, हिंदू का कॉमन सिविल कोड 55-56 में आ चुका है। अब की आप इनका निशाना तो दूसरा पक्ष है, जिसको निशाना ये बनाना चाहते हैं वो बहुत सारे कम है, लेकिन जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फायदा हुआ इस ढंग से लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से उस फ्रंट पर ये सरकार डिलीवर नहीं कर पा रही है। बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो इसमें आपने देख लिया, ये हम तो कई सालों से लिख रहे हैं, और पिछले साल से नियमित रूप से हम लिख रहे थे। इनका जो डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और साइंटिस्ट हैं, वो सारे लिख रहे थे, उनके रिपोर्ट आ रही थी, सरकार दबाए बैठी हुई थी, क्योंकि इनका ध्यान तो दूसरी जगह था। तो उस वजह से परफॉर्मेंस तो उस फ्रंट पे नहीं है। तो ये भी यहाँ भी चर्चा, वैसे 81 साल के हो गए हैं कोश्यारी जी, ये भी हो सकता है भाई कि अब तक आप खड़ाऊ रखे, यहाँ शासन जो चल रहा था, यहाँ कोई भी किसी को कोई काम करना होता है ना तो वो सीधा बंबई जाता है, वहां से लिखा के ले आते हैं। कोई हम भी पिछली बार एक बार मिले तो उनसे, हाँ कोई काम, हमने कहा नहीं दादा, हम तो आपको नमस्कार करने आए हैं, क्या काम होना। तो वो स्थिति है, अभी भी शासन बंबई से चल रहा है, और यहाँ ये उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। वैसे आप लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 81 साल के आदमी को क्या चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ लोकल मीडिया में चर्चा हुई कि कहीं कोश्यारी जी तो नहीं रिप्लेस कर रहे हैं अपने चेले को, इस वजह से भी, क्योंकि अगर इनको बदला भी जाता है तो उनको ज्यादा तकलीफ उनके धामी जी को नहीं होगी, क्योंकि धामी जी बिकॉज ऑफ कोश्यारी ही हुए हैं, क्योंकि उनकी इतनी राजनीति में ऐसी स्टैंडिंग नहीं है, नहीं ऐसी इतनी बड़ी इमेज थी। तो ये चर्चा है कि हो सकता है कि क्या करेंगे, और अगर नहीं हो तो हो सकता है उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो 5 सीटें हैं, अभी आपने जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो खासकर 2 सीटें जो सबसे ज्यादा बीजेपी की संवेदनशील मानी जा रही हैं, वो नैनीताल और हरिद्वार मानी जा रही थी। यहाँ इतना बीजेपी का, इतना मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इतना मोदी फैक्टर के बावजूद वहां मैदानी क्षेत्रों में बीजेपी का असर नहीं रहा ज्यादा, वहां से कांग्रेस के लोग ज्यादा आए हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई इनको करने, ऐसा ना हो कि पहाड़ों की तरफ, अभी टिहरी के बारे में कह रहे हैं कि सांसद दिखती नहीं है, आपका पौड़ी के मामले में गढ़वाल के बारे में सांसद दिखते नहीं है, अब जाके 5 सालों, अब जाके आखिरी साल लोग घूमने लगे हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई मोदी फैक्टर कब तक चलेगा, तो ये भी है। तो हो सकता है डैमेज कंट्रोल वहां का उनको बोला जाए, भाई ठीक है आप महाराष्ट्र का पिंड छोड़ो और यहाँ आके यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ उनको जिम्मेदारी या तो संगठन की दी जाए, या
या हो सकता है, क्या पता, राजनीति में तो कुछ भी संभव, कुछ हाँ, मतलब असंभव कुछ नहीं होता है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आज किसी से पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव है, संसदीय बोर्ड है, वो तो 80 साल के पार कर चुके थे। और हाँ। ये अपने कर्नाटक में ये जिनको हटाया गया पिछली बार, वो भी 80 चीफ मिनिस्टर जो थे, क्या नाम है उनका, हाँ। तो वो भी 80 साल पार कर चुके थे, तब भी उनको बनाया गया है। तो कुछ भी हो सकता है कि यहाँ टेक ओवर कर लें, ताकि उत्तराखंड की स्थिति बनी। तो मोदी जी यहाँ पर उनकी इमेज तो है, ठीक-ठाक ही है, हाँ, कुछ भी हाँ, चाहिए, हाँ। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।